नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं। बाहीं ग्रहे की लाज ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। नीलांशी जी, जतिन जी मेहता गुड़गांव से। लाडले सुंदर साथ जी, ये नीलांशी जी मेरी बिटिया है और जतिन जी जवाई राजा हैं। वो भी नियम से इस वाणी चर्चा को सुनते हैं, है ना। हमारी अरुणा जी भावसार, मीना जी श्रीवास्तव, रेणु प्रणामी जी, हर्षा जी कपोपरा और हमारी ममता जी, आशा जी मदान, कमलेश जी प्रणामी, संतोष जी सेठी, अमोलक जी सेठी, किरण जी सेठी श्री गंगानगर से, श्री राजेश जी दक्षा पड़साला सूरत से, सने प्रणामी जी श्री गंगानगर से, संगीता त्यागी जी, चंपा बहन पड़साला, चंचल जी चराया, तिलक राज जी प्रणामी, श्री परमानंद जी प्रणामी, प्रेम रानी जी प्रणामी। वाणी चर्चा को श्री गंगानगर से सुन रहे हैं। आचार्य गोपाल जी झांसी से आनंद ले रहे हैं। धीरज अनिता प्रणामी जयपुर मानसरोवर से, अलका जी पटेल, लक्ष्मी बहन पटेल। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी के श्री चरणों में एक भाव रखते हैं, फिर वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामा, प्यारे कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामा, प्यारे कदम रखो महाराज पिया। मैं तो प्यासी चरणन की दासी, मैं तो प्यासी चरणन की दासी। तुम हो मेरे सिर
राज पिया तुम हो मेरे सिर ताज पिया। श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामा। प्यारे कदम रखो महाराज पिया। कंचन थाली माही यमुना जल झारी। कंचन थाली माही यमुना जल झारी। लेऊं मैं चरण पखाल पिया। लेऊं मैं चरण पखाल पिया। श्यामा जी कदम रखो महाराज पिया। अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामा। प्यारे कदम रखो महाराज पिया। आइए लाडले सुंदर साथ जी, कल हम वाणी चर्चा में सुन रहे थे जो कदी पहले हार देखिए तो वाही नजर भरे जोत। या बिन कछुना देखिए सब में यही उद्योत। सब में यही उद्योत। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती, अक्षरातीत, धाम दुल्हा, श्रृंगार ग्रंथ के अंदर हम ब्रह्म आत्माओं को श्री राजी महाराज के हारों की शोभा का वर्णन करके सुनाया कि किस प्रकार से श्री राजी महाराज के गले में हार डले हुए हैं। और अब बाजूबंद की शोभा का वर्णन सुनिए जो शिव जी फरमा रही हैं। नेक कहूँ बाजूबंद की जोत ना जामे शुमार। अब बाजूबंद का थोड़ा सा वर्णन करके सुना रहे हैं कि जामे के ऊपर सुशोभित इस बाजूबंद की शोभा का तो कोई पारावार ही नहीं है ना। श्री राजी महाराज ने दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहने हुए हैं और बाजूबंद इतने सुंदर हैं कि फरमा रहे हैं तो जो नंग बाजूबंद के सो आवे ना माहेशुमार। बाजूबंद के अंदर जो नंग आए हैं ना, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 नीलवी, ये 5 नंग आए हैं बाजूबंद के अंदर। तो फरमा रहे हैं शिरजी साहिब जी कि ये जो बाजूबंद है ना, इस बाजूबंद के जो नंग हैं सो क्यों आवे माहे शुमार। कहते उसके अंदर इतने रतन जड़े हुए हैं, रत्नों से जड़ित बाजूबंद है, तो रत्नों की शोभा के संबंध में कैसे विचार किया जाए कि श्री राजी महाराज के दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा कैसे अपरंपार दिखाई दे रही है ना। भजन की लाइन में तो हमेशा गाते हैं, तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है। 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां
रत्नों जड़ी है। 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। श्री राजी महाराज के बाजूबंद शिरजी साहिब जी कहते हैं उसके अंदर किस प्रकार से नंगों की शोभा है, किस प्रकार से रंगों की शोभा है, उसका वर्णन करके बता रहे हैं। नंग पटली 10 रंग की माहे कई विध के नकस। 10 नंग पटली 10 रंग की, ये पटली 10 नंगों से जड़ित है ना। ये श्री राजी महाराज के जो बाजूबंद आए ना यहाँ पे, और उनकी जो पटली है ना वो 10 नंगों से जड़ित है। माहे कई विध के नकस, और उनमें अनेक प्रकार की चित्रकारी नक्शकारी की हुई है बाजूबंद में। ए सलूकी बेल बूटियां, कहते इस चित्रकारी में सुंदर सुंदर बेलें बनी हुई हैं, छोटे छोटे फूल बने हुए हैं, एक दूसरे से ज्यादा शोभा ले रहे हैं। ए सलूकी बेल बूटियां एक दूजे पे सरस, कहते बाजूबंद के अंदर जो पटली है उसमें 10 प्रकार के नंग जड़ित हैं, है ना। और बाजूबंद की पटली के अंदर छोटे छोटे फूल, है ना, छोटी छोटी बेलें बनी हुई हैं, नक्शकारी की हुई है, 10 नंगों से नक्शकारी की हुई है, तो एक दूसरे से भी ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। लटके बाजूबंद फुंदन झलकत झांबे अपारे, कहते इस बाजूबंद में 4-4 गोफने सोने के हैं। गोफने यहाँ से लटकेंगे ना, फुंदन लटकेंगे, तो इस बाजूबंद में 4-4 गोफने सोने के हैं। और झलकत झांबे अपार, जिनमें रेशम के फुमक भरे हुए हैं। कई नंग रंग एक झांबे में, सो एक एक बाजू 4-4। लाडले सुंदर साथ जी शिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि जो श्री राजी महाराज के बाजूबंद है ना, बाजूबंद के अंदर लटके बाजूबंद फुंदन, बाजूबंद इतना सुंदर बना हुआ है कि यहाँ पे पट्टी बनी हुई है और उस पट्टी के अंदर 10 नंगों की नक्शकारी है। फिर उसके अंदर झांबे लगे हुए हैं, झांबे के अंदर फुंदन लगे हुए हैं। झलकत झांबे अपार, छोटे छोटे फुंदन कहाँ लटक रहे हैं, बाजुओं पे। कई नंग रंग एक झांबे में, कई महाराज श्री ज्वारदास जी वर्णन करते हैं जहाँ कई का आए ना नाम तो वहां 10 रंग समझना, 10 नंग समझना। तो 10 नंगों का एक एक फुंदन, एक एक झांबा इतना सुंदर झलझलकार कर रहे हैं। सो एक एक बाजू 4-4, तो कहते इस प्रकार से एक बाजूबंद में 4-4 झुमकियां लटक रही हैं, 4-4 झुमकियां शोभा दे रही हैं, क्योंकि ऊपर बाजूबंद है, फिर नीचे सुंदर उसके अंदर झांबे फुंदन लटक रहे हैं। तामे नंग कहूं कहते जरी, तिन फुंदन में कई रंग, कहते उस झांबे में जड़ित रत्नों की शोभा और जरी की शोभा का मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। तिन फुंदन में कई रंग, इन फुंदनों में अनेकों प्रकार के रंगों की शोभा है। जो फुंदन नीचे लटक रही है ना, जो झांबे लटक रहे हैं ना, वो अनंत प्रकार के रंगों की शोभा से झलझलकार कर रहे हैं। रंग रंग में कई किरणें, शिरजी साहिब जी कहते हैं एक एक रंग में कई किरणें, और किरण किरण कई तरंग,
और एक एक किरण में से कितने प्रकार की तरंगे निकल रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की बाहें कितनी सुंदर है ना। बाहें मेरी माशूक की प्यारी लगे मेरी रूह। श्री राजी महाराज की बाहें इतनी गोरी गोरी और उन बाहों के ऊपर दोनों तरफ बाजूबंद पहने हुए और गौर वर्ण लालिमा लिए और फिर एक पटली जिसमें 10 नंगों की नक्शकारी की हुई, फिर फुंदन में भी 10 प्रकार के नंगों की नक्शकारी की हुई। तो वो बाजूबंद के नीचे जो फुंदन लटक रहे हैं ना, तो एक फुंदन में से कितनी किरणें निकल रही हैं, फिर एक किरण के अंदर से कितने प्रकार के रंगों का नूर निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। अब हम श्री राजी महाराज की गोरी गोरी बाहें और बाहों के ऊपर रत्नों से जड़ित ये बाजूबंद, वो फुम्मन, उसका चितवन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे ना सुंदर साथ जी, तो आत्मा के अंदर बड़ा आनंद आएगा, है ना। बाहें हलते फुंदन लटके, क्या बात है सुंदर साथ जी। क्योंकि श्री राजी महाराज है ना, वो कोई भी बात ऐसे सीधे बैठ के नहीं करते, ऐसे बैठ के नहीं। जब श्री राजी महाराज बात करते हैं ना, कितने प्रकार के एक्शन, कितनी प्रकार की एक्टिंग वो बातें करते हैं, तो उनके सारे अंगों के अंदर जोश आ जाता है। और जब ये बाजू हिलते हैं बात करते हुए, तो लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म तो हमें आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रही है ना। कह रही है बाहें हलते फुंदन लटके। जब बाहें हिलती है ना, तो ये फुंदन लटकते हैं, और ये फुंदन इतने सुंदर रेशम के फुंदन और ऊपर जांबे लगे हुए, ये रत्नों से जड़ित हैं, है ना। हिंचे फुंदन ज्योत प्रकाश। जैसे जैसे श्री राजी महाराज अपना हाथ हिला के बात करते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी, ये श्री राजी महाराज के फुंदन है ना, ये झूले लेने लगते हैं। हिंचे, हिंचना मैंने झूलना, फुंदन ज्योत प्रकाश, कहते फुंदन की ज्योति मानो हिलोरे ले रही है। इस प्रकार से श्री राजी महाराज के बाजूबंद के ऊपर जो फुंदन आए हैं, नीचे लटक रहे हैं, उनकी शोभा का तो कोई पारावार नहीं है। बाहें हलते ऐसा देखिए मानो हिंचत नूर आकाश। क्या बात है ना सुंदर साथ जी, कितना आनंद भरा है ना श्री राजी महाराज के आभूषणों में। श्री इंद्रावती जी की आत्म देख देख के वर्णन कर रही हैं, दीदार कर रही हैं, फिर वर्णन कर रही हैं, तो कह रही हैं, फरमा रही हैं, बाहें हलता ऐसा देखिए। जब श्री राजी महाराज की बाहें हिलती हैं, तो फिर ऐसा दिखाई देता है मानो हिंचत नूर आकाश। ये जो इन फुंदनों का नूर है ना, मानो आकाश के अंदर इतनी रोशनी, इतनी लाइट, इतना प्रकाश कर दिया है, मानो आसमान के अंदर ये झूल रहा है। क्योंकि ये लाइटें, ये प्रकाश कहाँ जा रहा है? आकाश की तरफ जा रहा है। श्री राजी महाराज के स्वरूप का, शोभा का, श्रृंगार का जितनी भी लाइटें निकलती है ना सुंदर साथ जी, ये सारी लाइटें आकाश की तरफ देखने से इतना रूह को आनंद आता है। क्योंकि अर्श का जो आकाश है ना, आसमां है ना, वो श्री राजी महाराज के वस्त्रों से, आभूषणों से, नंगों से ऐसे लग रहा है कि नूरो नूर हो रहा है। कितने प्रकार की लाइटें, कितने प्रकार की रोशनी, कितने प्रकार का प्रकाश उस आसमां के अंदर जंग कर रहा
है ना। जो पटलियां पहुंची मिने, 7 पटली 7 रंग। श्री राजी महाराज की कलाई में ना पौंची शोभित है ना। उनकी 7 दुगदुगी में से प्रत्येक दुगदुगी में 7 तरह के नंग लगे हुए हैं। 7 तरह के नंग लगे हैं। 7 नंग इन भांत के, मानो चढ़ता आकाशे जंग। कहते हुए 7 जो नंग है ना वो इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो इनका नूर आकाश में बढ़ रहा है। हस्त कमल हिल रहे हैं, ऊपर बाजू बंद, नीचे श्री राजी महाराज ने तेरे काड़ो कड़ी में, है ना, क्या पहनी हुई है? पटलियां। इतनी सुंदर कलाई में पटलियां पहनी हुई हैं, पौंची पहनी हुई है। पौंची के अंदर सुंदर दुगदुगी है, इतनी प्यारी लग रही हैं। और कहते कितने रंग आए हैं इसके अंदर, इन पटलियों के अंदर कितने रंग आए हैं? श्याम श्वेत नीली पीली जाम्बू आसमानी लाल। ऊपर का ना जो 7 नंग इन भांत के, 7 तरह के जो नंग है ना वो इस प्रकार से हैं कि उनका तेज आकाश में चढ़ रहा है। तो वो 7 नंग कैसे आए हैं? कौन से नंग हैं 7 रंग के? तो कह रही है श्याम। पहला नंग कौन सा है? श्याम रंग, काले रंग का। फिर श्वेत, फिर उस पटली के अंदर सफेद रंग है। फिर नीली, फिर नीला रंग है सफेद के बाद, और नीले के साथ पीला रंग कितना शोभा दे रहा है। फिर पीले रंग की, फिर जाम्बू रंग की, फिर आसमानी, फिर लाल। कितने हो गए? श्याम 1, श्वेत 2, नीली 3, पीली 4, जाम्बू 5 और आसमानी 6 और लाल रंग मानिक 7, है ना। ये 7 रंगों की पटली, जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं ना सुंदर साज जी, आजकल बच्चे ब्रेसलेट पहनते हैं, है ना। तो ये जो श्री राजी महाराज की पौंची है ना, एक ब्रेसलेट की तरह इतना सुंदर आभूषण श्री राजी महाराज ने पहना है। हाय हाय करते पौंची वर्णन। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है कि इस पौंची का वर्णन करते हुए हाय हाय अजू हौसले खड़ा हाल। ये आत्मा माया की दशा लिए हुए अभी तक भी जागृत अवस्था में क्यों खड़ी है? ऐसी पटलियों का वर्णन करके, ऐसे श्री राजी महाराज का वर्णन करके, है ना, तो अभी तक मेरी आत्मा इस प्रकार से क्यों खड़ी है? जो एक नंगनी के निरखिए। अब श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमाती हैं, लाडले सुंदर साज जी, इन पटलियों में से एक नंग को भी आप अच्छे से देखोगे तो रोम रोम छेदत भाल, तो वह शोभा भाले के समान हमारे हृदय के अंदर चुभ जाएगी। भाले के समान हृदय के अंदर ये शोभा खड़ी हो जाएगी, फिर कभी नहीं निकलेगी अगर हम एक एक नंग को देखने लगेंगे। जो लो देखो उपली नजरों, और जब तक बाहर की नजर से देखते रहोगे तो लो बदलत नहीं हाल। जब तक हम बाहर की दृष्टि से देखेंगे ना, तब तक हमारा कौल फैल हाल, कहनी करनी और रहनी बदलने वाली नहीं है। और जब हम आत्म दृष्टि से देखेंगे ना सुंदर साची, तभी हमारा कौल फैल और हाल बदलेगा। कड़ियां काड़ों शोभित तिनकी और जुगत। श्री राजी महाराज की कलाई में ना कड़े पहने हुए हैं, है ना,
सुंदर कड़े पहने हुए हैं। तिनकी और जुगत, उनकी बनावट बड़ी प्यारी है। बल ल्याई कई डोरी नंग, कहते उनमें नंगों के फिरते जो घेरे, जो आत्म दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे सुंदर साज जी रस्सी होती है ना, तो रस्सी का डिजाइन कैसा होता है, और उसके ऊपर अनेक प्रकार के नंग जड़ित किए हुए हों। ये श्री राजी महाराज के कड़े का डिजाइन है। कह रहे ना, बल ल्याए कई डोरी नंग, अनेकों प्रकार के बल पड़ गए। अनेकों प्रकार की उस कड़े के ऊपर अनेकों प्रकार से, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी का डिजाइन होता है ना, तो कितने प्रकार के उसमें बल होते हैं, और फिर हर बल के अंदर हीरे नंग मोती जड़ित किए हुए हैं। तो श्री राजी महाराज की गोरी गोरी बाहें है ना, और गोरी गोरी बाहों के अंदर ये सोने के कड़े पहने हुए हैं, और सोने के कड़े का डिजाइन इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, क्योंकि राजी महाराज ने पोंची पहनी, फिर कलाई के अंदर क्या पहना है, कड़ा पहना है। बल ल्याए कई डोरी नंग, रू निरखे पाइये विगत। तो कहते उन कड़ों की शोभा इतनी सुंदर है, अद्भुत शोभा है सुंदर साज जी, जो श्री राजी महाराज ने कलाई में सोने के कड़े पहन रखे हैं, और उसके अंदर परम धाम के नंग जड़ित किए हुए हैं, बारीक बारीक, है ना। और उनमें नंगों के फिरते जो घेरे, क्योंकि पूरा नंगों ने घेरा डाल रखा है, जैसे जैसे बल पड़ता गया उसके ऊपर नंगों की नक्शकारी है, जड़तकारी है। आत्मा से अगर हम देखेंगे तो उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि अगली चौपाई में कह रहे हैं, ए नजरों नंग तो आवी, जो आवे निस्बत प्यार। ये हमारी आत्म दृष्टि के अंदर नंग तब आएंगे जब हमें हमारी निस्बत का प्यार प्रकट हो जाएगा, हमारा संबंध श्री राजी महाराज से जग जाएगा ना, संबंध की पहचान हो जाएगी ना लाडले सुंदर साज जी, तब ये नंग हमें समझ में आ सकते हैं। ना तो भूषण हाथ हक के, नहीं तो ये आभूषण नूर जमाल अक्षरातीत के हस्त कमल के हैं, हाथों के आभूषण हैं। दिल करसी का विचार, श्री राजी महाराज के हाथों में धारण किए हुए आभूषणों की शोभा को हृदय में विचार भी कैसे उठेगा ना, क्योंकि वो नूर जमाल अक्षरातीत धनी है, उन्होंने इतने सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, है ना। और हृदय के अंदर जब हम चितवनी करेंगे, जब हम बार बार श्री राजी महाराज के एक एक वस्त्र, एक एक आभूषण, एक एक नंग का विचार करेंगे ना सुंदर साज जी, तो यही चितवनी है। इसी को कहा, आत्म से न्यारे न कीजिए अधचिन्ह, फेर फेर कीजिए दर्शन। पहले अंगुरी नख चरणों, मस्तकलो कीजिए वर्णन। सब अंग वस्त्र भूषण, शोभा जाने आत्म की लगन। हमें हमारे अंदर आत्मा के अंदर लगन होगी ना, हमारे संबंध का प्यार जग जाएगा ना हृदय में, तब ये आभूषणों की शोभा को हम देख सकेंगे। नहीं तो सिर जी कहते दिल कर सीखा विचार, है ना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साज जी, कल हमने प्रश्न किया था कि इस प्रकरण का नाम क्या है, तो कल की धाम सखी हैं हमारी जयपुर में रहने वाली संतोष जी प्रणामी, जो शिखा जी की मम्मी हैं, संतोष जी प्रणामी, क्योंकि जयपुर में संतोष जी प्रणामी बहुत है। तो संतोष जी प्रणामी ने सुंदर जवाब दिया कि हक महबूब के भूषण। तो
सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, हमारे श्री राज जी महाराज की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से, हमारी संतोष जी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमारी संतोष बहन ने खेल में आके श्री राज जी महाराज के भोग मनाने की इतनी सेवा की है। अनंत प्रकार की वैरायटियां वो पल भर में श्री राज जी महाराज के लिए तैयार कर लेती हैं। 56 प्रकार के भोजन बना लेती हैं श्री राज जी महाराज के लिए। ऐसी हमारी संतोष जी प्रणामी जी को धामधनी जी खूब खूब कृपा करते रहे, और वो 6 अप्रैल से अब तक लगातार इस वाणी चर्चा का रसपान कर रही हैं, प्रेम और सेवा के अंदर मगन है। ऐसी हमारी संतोष बहन जी, आप पर पल पल धनी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे, और आप ऐसे ही धनी जी के चरणों में प्रेम से सेवा करते रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज का प्रश्न है, श्री राज जी महाराज के बाजूबंद में कितने नंग जड़ित हैं? कितने नंगों की पटली आई है? श्री राज जी महाराज के बाजूबंद में कितने नंगों की पटली आई है? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, हम चौपाई दोहराते हैं। ए नजरो नंग तो आवही, ए आवे निस्बत प्यार, ना तो भुक्षण हाथ हके, दिल करसी कहा विचार, दिल करसी कहा विचार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आज हमने बाजूबंद की शोभा को सुना। कल हम श्री राज जी महाराज के अंगूठियों का वर्णन सुनेंगे कि श्री राज जी महाराज ने कैसी कैसी अंगूठियां धारण की हुई हैं हस्त कमल के अंदर। ठीक है, समस्त सुंदर साथ परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी के स्मृति महोत्सव में जो पारायण पढ़ रहे हैं और जो राजश्यामा जी का जाप कर रहे हैं, निज नाम का जाप कर रहे हैं, 4200 पौधे लगा रहे हैं। अगर आपके पास पौधे लगाने की जगह नहीं है ना, तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारे सुंदर साथ ये सेवा करने के लिए हर पल तत्पर है ना। आप सुंदर साथ के द्वारा भी पौधे लगाने की सेवा करवा सकते हो, है ना, ताकि कोई भी सेवा के अंदर ऐसा ना हो कि हम आहुति ना डालें। और मेरा नंबर सुंदर साथ बार बार पूछते हैं, तो लाडले सुंदर साथ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9414089015, 9414089015। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। आप जिस सुंदर साथ को तन से, मन से, धन से जो भी सेवा करनी हो, तो आप मुझे लिखवा सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 9:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।